हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको रूबरू कराते हैं। उमाशंकर भट्ट देवरिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्याम तिवारी कानपुर से, मनोज सिंह जौनपुर से। शुरुआत हम श्याम तिवारी आपसे करते हैं। कानपुर अपने आप में देखिए बहुत हॉट वैसे भी आ जाता है जब कानपुर का जिक्र होता है और बहुत मीनिंगफुल रहता है। क्या तैयारियां हैं यहाँ पर, किस तरह की तैयारियां हैं, कितने जो हमें कहें कि मतदाता हैं अपने मतों का प्रयोग करेंगे? में उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया है। 3,15,000 से अधिक मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम सेंटरों के लिए जो पोलिंग एजेंट हैं उनको रवाना करने का सिलसिला जो गल्ला मंडी है वहां से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यहां पर मतदान के लिए 481 बूथ बनाए गए हैं और 529 पार्टियां रवाना की जा रही हैं। 48 पार्टियां हैं वो रिजर्व में रहेंगी, आपात स्थिति में वो मोर्चा संभालेंगी। कहीं कुछ खराबी होती है तो वो तुरंत वहां पर जा करके जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो पोलिंग पार्टियां हैं उनके साथ में ही पुलिस बल रवाना किया जा रहा है। साफ तौर पर पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अलग से नहीं पहुंचेंगे, पोलिंग पार्टियों के साथ ही वहां पर जाएंगे। जिनकी जो ड्यूटी जहां पर लगाई गई है वहां पर वो मोर्चा संभालेंगे। इसके साथ ही इनको हिदायत यह भी दी गई है कि वो किसी भी तरह की चुनावी चर्चा नहीं करेंगे, वो किसी भी पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, वो केवल अपनी ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा पुलिस की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके खान पान की उसका ही वो लाभ लेंगे। इसके अलावा जो पार्टियां हैं या गांव के जो तमाम घर हैं वहां पर किसी तरीके की खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जो सीमाएं वहां से लगती है हमीरपुर की और फतेहपुर की, उसको सील कर दिया गया है। इसके अलावा 8 किलोमीटर के दायरे में जो शराब की दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो पूरे पुख्ता इंतजामों के साथ में ये चुनाव कराया जा रहा है। आपको बता दें कि जैसा कि आपने पहले कहा कि जो बीजेपी है उसने कहीं ना कहीं जो प्रचार है उसमें बाजी मार ली है। कानपुर में भी यही स्थिति देखने को मिली। जो तमाम जो सियासी दल हैं उनके जो प्रमुख नेता हैं, प्रचार प्रसार में बीजेपी जितनी एक्टिव नजर आई, बाकी पार्टियां नजर नहीं। मैं आपके पास आती हूँ, उमाशंकर हमारे साथ है। देवरिया अपने सबसे अमीर प्रत्याशी को लेकर चर्चा में है उमाशंकर, और ये बहुत दिलचस्प अपने आप में हो जाता है। तो वहां की तैयारियां और किस तरह के इंतजाम हैं, आप बताइए जरा। कल से ही डीएम अमित किशोर और यहाँ के एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा जी मतदान कर्मियों को लगातार जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनके साथ मीटिंगें कई बार हो चुकी हैं और आज कुछ देर पहले ही जीआईसी के मैदान से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि 3,36,565 टोटल मतदाता हैं और 2,148 मतदान कर्मी इस पूरे चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। चूंकि देवरिया जिला जो है वो बिहार राज्य की सीमा से सटा हुआ है, तो बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। शराब की दुकानें बंद रह गई हैं। दूसरी बात जो एसपी और डीएम ने संयुक्त बात में बताई है कि इस बार जो है जल, नभ और थल तीनों जगह से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। जल में जहां पे एनडीआरएफ की कमान संभाली जाएगी, वहीं थल पे जो है पुलिस और आरएएफ, इसके अलावा अन्य पुलिसकर्मी रहेंगे। और दूसरी तरफ जो हम नभ की बात करते हैं वहां पे ड्रोन कैमरे से इस बार सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाएगी। अगर हम मतदाता की बात करें तो इस बार जो है मतदाता बहुत साइलेंट है और कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात जो ये समझ में आ रही है कि जो कोविड को ध्यान के रखते हुए सभी जो वहां पे मतदाता है उनको ग्लव्स दिया जाएगा, उनके हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे, उनको मास्क दिए जाएंगे। और हम सबसे बड़ी बात पता चले कि यहाँ पे कुल 14 उम्मीदवार हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त दल के 5 प्रत्याशी हैं और अन्य जो है 9 प्रत्याशी सामने आए हैं। कुल मिला के 48 सेक्टरों में इस उपचुनाव को बांटा गया है, जिसमें 74 स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो है ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। एक ईवीएम मशीन के जरिए इस पूरे इलेक्शन को संभाला जाएगा और तकरीबन 216 छोटे बड़े वाहनों की संख्या लगाई गई है। और इस बार जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गोरखपुर, कुशीनगर और इधर बलिया की बॉर्डर सील होगा। वहीं जो अपना जनपद है वो बिहार राज्य से सीमा से सटा है, वो भी सील होगा। और जो आपने बात की है सबसे अमीर प्रत्याशी, तो निश्चित तौर से जो यहाँ की सपा के कैंडिडेट है वो सबसे अमीर प्रत्याशी माने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे और बातचीत करूंगी। जौनपुर की बात करते हैं, मनोज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जौनपुर की सीट पे सपा, बीजेपी और एक निर्दलीय, ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है।
यहाँ की तैयारियां बताइएगा और किस तरह के इंतजाम। और जैसे कि हम बार बार बात करें, कोविड है तो अपने आप में एक चैलेंजिंग है कि वोटर्स बिना डरे वोट करने आए, तो ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं और अरेंजमेंट्स क्या है, बताइएगा मनोज। देखिए जिन्नत, अगर हम बात करें जौनपुर के मलिनी सीट पर, तो यहाँ भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह निर्दल प्रत्याशी के रूप में हैं, तो वहीं बीएसपी से जयप्रकाश दुबे हैं और सपा से पारसनाथ यादव के जो उनके पुत्र लकी यादव को पार्टी ने उतारा है, और वहीं बीजेपी से मनोज सिंह हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो सभी पार्टियों के प्रचार प्रसार का जो शोर था वो कल शाम 6 बजे थम चुका है। अब प्रशासन और हमारे साथ शिवोम शर्मा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज से बात करेंगे, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत थी, इस वजह से जो है उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। शिवोम, आप वहां के बारे में हमें जानकारी दीजिएगा, किस तरह की तैयारियां, किस तरह के अरेंजमेंट्स और किस तरह का मुकाबला, कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। जिले में बता दूँ, अमरोहा का नौगामा सदार विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री जो स्वर्ग हो गया उनका कोरोना काल चलते उनके निधन हो गए, जो भारतीय क्रिकेट पहचान थे चेतन चौहान, और उनकी पत्नी को यहाँ पर प्रत्याशी उतारा है बीजेपी ने, जो कल होने वाला मतदान है, और संगीता चौहान इस मैदान में उतरी हैं। और यहाँ पर भी थोड़ी सी तकनीकी खराबी है, बातचीत की कोशिश करेंगे, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्नाव का जिक्र करेंगे। हॉट सीट हमेशा से उन्नाव चर्चा में रहा। अनुज, कई ऐसे इश्यूज आए सामने जिसको लेकर उन्नाव सुर्खियों में रहा और फजीहत होती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रदेश सरकार एक्टिव है इन 7 सीटों को लेके। वहां की फाइट बताइएगा, क्योंकि बीजेपी बेसिकली उसे अपनी सीट्स बचानी है, बजाय कि हमें कहें कि वो जीत रही है। देखिए, उन्नाव की जो बांगरमऊ सीट है वो हमेशा से, जब से विवाद हुआ है तब से चर्चा में है, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा यहाँ पे लगा दी है। 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ ही जो चुनाव प्रभारी हैं वो डॉक्टर महेंद्र सिंह को बनाया गया, जो जल शक्ति मंत्री हैं, वो यहाँ पर डेरा डाले हुए रहे चुनाव प्रचार के दौरान, और ज्यादा से ज्यादा जो कार्यक्रम रहे, जो प्रचार प्रसार रहा, उनकी निगरानी में रहा। इसके साथ ही जो संगठन के लोग रहे वो भी यहाँ पर 2 बार सुनील बंसल खुद यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही अगर हम बात करें सपा की, तो सपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, वहीं एमएलसी सुनील सिंह साजन पूरी जी जान से मेहनत करते रहे। इसके साथ ही जो अन्य जिलों के विधायक हैं वो भी यहाँ पर सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते नजर आए। कुल मिला के 7 में से 6 बीजेपी के पास थी ये सीटें और 1 सपा के पास, यानी कि बचाना है तो बीजेपी को, और खोने की स्थिति में कांग्रेस और बीएसपी तो है ही नहीं। तो यहाँ पर जो लड़ाई है और इसी से मैसेज जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। इसी बीच एक शामली से बड़ी खबर आ रही है। कैराना विधायक नाहिद हसन ने अपने क्षेत्र के लोगों को, बड़ी पंचायत जो है उन्होंने की है, अपने क्षेत्र के लोगों की सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें इकट्ठा होते हैं। खबर है कि सपा विधायक नाहिद हसन आज 50,000 लोगों के साथ तहसील में गिरफ्तारी और धरना देंगे, तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए विधायक ने सभी से एकजुट होने की अपील की है। प्रशासन ने विधायक को धरने और गिरफ्तारी देने की परमिशन नहीं दी है। 29 नवंबर को पुलिस और विधायक के बीच जो है 29 अक्टूबर को माफ कीजिएगा, तीखी नोकझोंक हुई थी। पुलिस ने विधायक के खिलाफ सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा लिखा था और उसके बाद ये जो है तैयारी करते हैं, गिरफ्तारी देते हैं और 50,000 लोगों के साथ ये प्लान करें। बेसिकली प्रशासन पर दबाव बनाने की एक कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अगर विवाद हुआ था, शहनवाज हमारे साथ हैं, शहनवाज, विवाद हुआ था तो उस तरीके से प्रशासन से बातचीत होती, निपटाया जाता। आप 50,000 लोगों को लाके क्या अपनी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दबाव बनाना चाहते हैं प्रशासन पे?
देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है जिस तरह से जो है विधायक नाई दर्शन 50,000 लोगों के साथ आज गिरफ्तारी देने का दावा कर रहे हैं। ये साफ तौर पर जो है पुलिस प्रशासन को चुनौती है। ये दिखाना चाहते हैं कि वो किस तरह से पुलिस पर दबाव बना सकते हैं और किस स्तर से अपनी छवि को जो है वो आकर्षित कर सकते हैं क्षेत्र में। ये पहले से ही दबंग छवि के नेता माने गए हैं। हसन परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता मनोवर हसन भी इसी तरह से जो है राजनीति करते थे और लगातार जो है जनता के इतनी बड़ी संख्या से जो है लोगों पर दबाव और अपना आकर्षण दिखाने की कोशिश करते हैं। आज फिर जो है उसी तरह पे जो है कैराना विधायक नाई दर्शन 11 बजे तहसील पहुंचेंगे। 50,000 समर्थकों के साथ वहां पर पहले धरना देंगे, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। विवाद 29 तारीख का है, जब विधायक नाई दर्शन अपने समर्थकों के साथ कैराना कोतवाली पहुंचे थे, जहां पर उनकी कैराना पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसको लेकर कैराना पुलिस ने विधायक नाई दर्शन पर सरकारी कार्य में बाधा। ठीक, तो पहले आप कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाइए, कोविड प्रोटोकॉल को तोड़िए, जब आप पे कार्रवाई हो तो आप प्रशासन को चुनौती दीजिए। कुछ यही होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। क्या अपडेट्स आती है सबसे पहले आपके साथ हम साझा करेंगे। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। वीडियो